सो हेलो व्हाट्सअप गाइस एवरीवन, मैं हूं करम। कैसे हो आप सब? अभी हमने जाना कि हमारी फीस पे हो गई है एंड अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट आफ्टर फीस पेमेंट। फीस पेमेंट के बाद क्या करना है? दैट इज मेडिकल टेस्ट जो हमको हमारा होता है, गेटिंग दैट मेडिकल टेस्ट डन। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मेडिकल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी तरीके का वीजा चाहिए उसके लिए मेडिकल टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप विजिटर वीजा के लिए जा रहे हो या कोई भी वीजा आपको चाहिए, कनाडा के लिए स्पेशली मेडिकल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट करवाना रहता है। स्पेसिफिक इन लोग के टाइप से आईआरसीसी कनाडा वालों के, उन्हीं हॉस्पिटल से आपको करवाना रहता है। उसके अंदर सबसे पहला स्टेप है गेटिंग द मेडिकल टेस्ट बुक। वहां आपको जाना रहेगा ऑनलाइन उनकी साइट के ऊपर एंड चेक करना रहेगा आईआरसीसी के ऊपर कि कौन से उनके हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। आपको वो हॉस्पिटल्स के अंदर कांटेक्ट करना रहेगा आइदर बाय देयर वेबसाइट, मेल और फोन नंबर बाय डायरेक्ट कॉलिंग देम। एंड आपको अपनी वहां पे मेडिकल टेस्ट बुक करनी रहेगी। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स इवन व्हाट्सएप बुकिंग भी कहते हैं करने को। मेरे केस में मैं अहमदाबाद गया था केडी हॉस्पिटल में, वहां मैंने कॉल किया था। मेरी डेट कंफर्म करने के लिए व्हाट्सएप बुकिंग करने को बोला था। अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। मैं उधर आपको बताऊंगा कि हमको कहाँ से चेक करना है कौन से हॉस्पिटल्स के साथ आईआरसीसी कनाडा का टाई अप है एंड वहां से कौन सी डिटेल्स लेकर हमको किस नंबर पे कॉल करना है एंड कैसे हमारी हमको मेडिकल टेस्ट बुक करनी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन। हेलो गाइज, अब हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे जो हमको हमारा टॉपिक है वो सर्च आउट करना है मेडिकल एग्जाम बाय आईआरसीसी। जो उसके एनपेनलमेंट के साथ में उनके जो हॉस्पिटल टाइप्स हैं उन सबका एड्रेस आ जाएगा जहाँ हमको जाकर हमारा मेडिकल देना है। जैसे हमने सर्च किया, जो सबसे पहली लिंक आती है मेडिकल एग्जामिनेशन की इमिग्रेशन के लिए, हमको वो लिंक के ऊपर क्लिक करना है एंड हमारा ये वाला पेज खुल जाएगा। जैसे हमारा ये वाला पेज खुलता है उसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेल्स है कि आपको कैसे सारा एप्लीकेशन का है, अगर आप कनाडा में रह रहे हो या ये क्या प्रोसीजर है, पूरा सब डिटेल में बता देगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फाइंड अ डॉक्टर करके ऑप्शन आता है। जैसे ही हम वहाँ पे देखेंगे, वहाँ लिखा होगा यू कैन नॉट डू योर ओन मेडिकल एग्जामिनेशन। हम हमारा खुद का, आपका जो डॉक्टर है वो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। आपको उनका जो अप्रूव मेडिकल सेंटर है वहीं से करवाना पड़ेगा। हमको फाइंड अ पैनल फिजिशियन के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ जैसे सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर नीचे आएगा सिलेक्ट योर कंट्री और टेरिटरी, जो कि कंपलसरी है, रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे एंड जैसे हम फिर गो पे क्लिक करेंगे वो सर्च होगा एंड हमें जितने भी इंडिया के अंदर टोटल उनके जितने भी पैनलमेंट हैं, जितने उनके टाइप्स हैं हॉस्पिटल्स के साथ फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, वो सारे के सारे उनके आ जाएंगे। सबसे पहला जो है दैट इज़ इन अहमदाबाद और दैट इज़ केडी हॉस्पिटल, वैष्णो देवी सर्कल, एसजी रोड, गुजरात। ये गुजरात के अंदर अहमदाबाद है, वहाँ पर है। ये उनका फ़ोन नंबर है, इस पे आप कॉल करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नीचे साथ में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी भी है कि आपको मंडे टू सैटरडे की अपॉइंटमेंट मिलेगी। उसके बाद आप दूसरा देख सकते हो अहमदाबाद के अंदर और एक है, दैट इज़ अपोलो हॉस्पिटल। उसका भी उन्होंने टेलीफोन नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी भी दे रखी है और साथ में तीन लैंग्वेज दो वो अप्रूवल्ड है वहाँ पर जिनको वो आती है, वो भी दे रखा है। उसके बाद ये है सिटी बैंगलोर एंड यहाँ पे उनका एड्रेस दे रखा है कर्नाटका का एंड उनके फ़ोन डिटेल्स भी दे रखी है, एड्रेस भी दे रखा है फोर्टीज हॉस्पिटल का। ये उनका टेलीफोन नंबर है और वो कौन सी लैंग्वेज आती है अगेन वो सेम वहाँ पर मैंशनड है। देन कम्स चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर जो जो उनके हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में, फिर चेन्नई के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद हैदराबाद में है उनका एक सेंटर। वापस से हैदराबाद के अंदर एक दूसरा हॉस्पिटल है, वहाँ पे फ़ोन नंबर है, आप कभी भी वहाँ कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये केरला का है, ये कोलकाता का एड्रेस है, ये लुधियाना का है पंजाब में। ये अब आ गए हैं मुंबई का, ये न्यू दिल्ली का है, ये पुणे का है, ये त्रिवेंद्रम का है। इस तरीके से हम
यहाँ जा पता कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा कौन से अवेलेबल है सेंटर। आप इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ का अंदर खुद चेक कर सकते हैं। जैसे फ़िजी के अंदर है, हमने चेक किया तो ये वहाँ के एड्रेसेस आ गए, फ़ोन नंबर, एड्रेसेस, हॉस्पिटल का नाम एंड ऑल। अब हम जापान का देखेंगे तो जापान के जो उनके टाई अप्स हैं वो सब का आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, उनका सिटी का नेम आ गया, सारा आ गया। ऐसे हम इंडिया का, जैसे हम मैं इंडिया से हूँ तो मैंने इंडिया का लिया था एंड मैं अहमदाबाद में केडी हॉस्पिटल था वहाँ गया था। सो इस तरीके से हमको चेक करना है। सो हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं हमारे पीसी स्क्रीन के ऊपर एंड अब हम इसमें देखेंगे कि हमको हमारा जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कहाँ पे देखना है और कैसे हमको उसकी बुकिंग करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमको क्या क्या सामान वहाँ लेकर जाना रहेगा। सो सबसे पहले हम सर्च करेंगे मेडिकल एग्जाम IRCC, पहली लिंक के ऊपर जाएंगे एंड नीचे फाइंड अ डॉक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। वहाँ हम हमारी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, कंट्री, एंड डायरेक्टली हम वहाँ पर गो के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ इंडिया करके गो किया। सो मैं सूरत में रहता हूँ, सो सबसे मेरा नियरेस्ट इज अहमदाबाद और मुंबई, बट मैं अहमदाबाद प्रेफर करूँगा क्योंकि वहाँ मेरे नोन रहते हैं। सो मैं अहमदाबाद के अंदर केडी हॉस्पिटल सर्च किया है। केडी हॉस्पिटल के अंदर वहाँ उसके अंदर लिंक है इमिग्रेंट्स वीज़ा हेल्थ चेकअप। सो हमको उसके अंदर जाना है। जैसे हम उसके अंदर जाएंगे वहाँ काफ़ी सारी डिटेल्स मेंशन होगी कि केडी हॉस्पिटल हैज़ बीन अप्रूव्ड एट द पैनल साइड बाय द फॉलोइंग कंट्रीज। सो 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने केडी हॉस्पिटल को अप्रूवल दिया है फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। सो वो कंट्रीज आर ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। ये वो 5 कंट्रीज हैं जिनके लिए मेडिकल का सारा टेस्ट केडी हॉस्पिटल में पॉसिबल है। सो जनरल इन्फॉर्मेशन उसके आगे दी गई है। सबसे पहले ओरिजिनल पासपोर्ट लाना है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी 3 फोटो कॉपीज ऑफ योर पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स। आपका जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है उसके लिए आपको अपना पास्ट है या अभी चल रहा है उसकी सारी दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आना है, मेडिसिन लेकर आनी है, वैक्सीनेशन आपने कोई लगवा रखा है कोविड का तो उसकी भी सर्टिफिकेट लेकर आना है, आई ग्लासेस पहना है तो वो लेकर आना है। कोई फूड का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको फास्टिंग करके आना है, खाली पेट नहीं आना, कुछ खाकर आराम से आ सकते हैं। प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ आना है ताकि वेटिंग टाइम हमारा ज़्यादा ना लगे। और जो प्रोसीजर है वो टोटल अराउंड 3 to 4 आवर्स लेगा, इन लोग ने पहले से ही मेंशन कर दिया है। मैंने जब उनको कॉल किया था तो उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली थी कि 3 to 4 आवर्स आप समझ के चलना। एंड इसीलिए प्रायर अपॉइंटमेंट का बोला है ताकि आपका अवॉइड कर सको आप टाइम अपना वेस्ट करना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम आप उस वहाँ दे रहे हैं। इसके बाद प्रेग्नेंट एप्लीकेंट्स के लिए है, जो फीमेल प्रेग्नेंट है उन लोग के लिए अलग पूरा का पूरा रूल है। वो उनके पास एक ऑप्शन है टू अंडरगो चेस्ट एक्सरे विद प्रोटेक्टिव गियर डबल लेयर शील्ड, और उसके अंदर भी उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना रहेगा पहले से ही, या तो वो डिफ़र भी कर सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन पोस्ट डिलीवरी करवा सकते हैं, और उसके लिए उनको हमेशा अपने गायनोकोलॉजिस्ट दैट इज़ देयर डॉक्टर से उनको बात करनी रहेगी। इसके अंदर अब हम आगे देखेंगे डिटेल्स जो जो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, पांचों कंट्रीज़ के लिए क्या क्या नीडेड है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप जा रहे हैं तो रेफरल लेटर होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, साथ में उसकी 3 फोटो कॉपीज होनी चाहिए, आपकी 4 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए रिसेंट वाली। ऑल योर पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स भी आपको अपने साथ कैरी करने हैं। साथ ही में कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट भी लाना है, प्रिंटेड हार्ड कॉपी, दैट इज़ मैंडेटरी। इसके बाद हम यूके का देखेंगे। यूके के अंदर 3 है, उसमें से सबसे पहला सेम अगेन पासपोर्ट एंड 3 फोटो कॉपी, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, उसकी हार्ड कॉपी लानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटो के अंदर ये ध्यान देना वाइट बैकग्राउंड एंड रिसेंट फोटोग्राफी होनी चाहिए, कोई अलग अलग का बैकग्राउंड नहीं चलेगा। कनाडा के लिए 3 अलग अलग प्रोविजंस है, दैट इज़ फर्स्ट फॉर स्टूडेंट्स, उसके लिए ओरिजिनल पासपोर्ट 3 फोटो कॉपीज, 4 पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट वाले, कॉलेज का ऑफर लेटर जो कि आपको LOA आया होगा, ऑल योर पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी मैंडेटरी है। अगर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं ओरिजिनल पासपोर्ट 3 फोटो कॉपीज के साथ, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिसेंट,
past and present medical records again and COVID vaccine certificate, फोटोग्राफ उसकी लानी है, हार्ड कॉपी मैंडेटरी अगेन। अदर किसी भी कैटेगरी टूरिस्ट या किसी भी रीजन से जा रहे हैं, सो ओरिजिनल पासपोर्ट विथ 3 फोटोकॉपीज, ये सब में ही मैंडेटरी है। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये भी सब में मैंडेटरी है। IME लेटर, ऑल योर पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये भी सबके अंदर मैंडेटरी है। अब हम देखेंगे न्यूजीलैंड का, उसके अंदर अगेन ओरिजिनल पासपोर्ट एंड 3 फोटोकॉपीज मैंडेटरी, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मैंडेटरी, ऑल योर पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये सब में मैंडेटरी है। अब साउथ कोरिया के अंदर भी सेम है, पासपोर्ट, 3 फोटोकॉपीज, 4 फोटोग्राफ्स, रिसेंट वाली कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट। अब सारे के अंदर पासपोर्ट, 3 फोटोकॉपीज एंड 4 फोटोग्राफ, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट डिटेल्स हम यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लिखा है मंडे टू सैटरडे एक्सेप्ट ऑन पब्लिक हॉलीडेज एंड टाइमिंग 9 AM to 7 PM। सो आप अपॉइंटमेंट अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सो ये है पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन बुकिंग का। एंड ये ध्यान रखना है, किसी भी कंट्री के लिए जा रहे हैं, जो बेसिक पासपोर्ट है वो सबके अंदर मैंडेटरी है। सो ये प्रोसीजर था, हमको ऐसे चेक करना है। अब यहाँ से जैसे हमको फोन नंबर मिल गया है, हमको हमारा डिजायर्ड लोकेशन जो हमारा घर से नियरेस्ट है या जो जहाँ हमको हमारा मेडिकल टेस्ट बुक करना है, वहां पे हमको कांटेक्ट करना है वाया देयर फोन नंबर या मेल आईडी, जैसे भी उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हो। एंड हमको वहां से सारी की सारी डिटेल्स ले लेनी है, हमारी डेट्स बुकिंग करवा देनी है कॉल के ऊपर ही अगर पॉसिबल हो तो। एंड वहां से हमको हमारा डेट टाइम, वो हमसे हमारा नाम लेंगे, हमसे डेट एंड टाइम पूछेंगे एंड साथ में हमको एक अमाउंट बता देंगे कि हमने क्या अमाउंट वहां पर पे करना रहेगा। अगर किसी पर्सन की बॉडी के ऊपर कहीं पर भी टैटू है सो वो डिस्क्लोज करवाना रहेगा। एंड वो टैटू अगर किसी ने करवा रखा है तो उसकी एक अलग से टेस्ट रहता है, उसका अलग से फीस रहती है। मेरे केस में मेरे को पता था, मैंने कोई टैटू बनवाया नहीं था, सो मेरा 5900 लगा था। मैं गया था KD हॉस्पिटल अहमदाबाद में। अब जैसे हमारा वहां पे डेट मैंने बुक करवा दी, मेरी डेट जो आई थी मेरे को 2 वीक्स लेटर की मिली थी। मैं 2 वीक्स के बाद अहमदाबाद चला गया था टाइम पे। एंड हमको अराउंड 15 मिनट्स बिफोर पहुंचना है और ट्राई करना कि मॉर्निंग स्लॉट ले, बिकॉज वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मेरे को जो मेरा नंबर मिला था दैट वाज अराउंड 154, मेरा जो नंबर था वहां पर बुकिंग नंबर दैट वाज 154 जब मैं वहां पहुंचा था। एंड जब मैं निकल रहा था अराउंड 4 to 5 आवर्स मेरे को टाइम लगा था। वो कॉल पे उन्होंने मुझे बता दिया था कि 4 to 5 आवर आपको जनरली लगेंगे, वो उन्होंने मुझे कॉल पे इन्फॉर्म कर दिया था। एंड जब मैं वहां पहुंचा, मेरे से पहले ऑलरेडी काफी सारे लोग थे। मेरा नंबर 154 था, जबकि मैं हाफ एन आवर बिफोर अपने टाइम के पहुंच गया था। एंड जब मैं एंड में निकल रहा था अराउंड 5 आवर्स के बाद, तब 300 समथिंग नंबर की वेटिंग चल रही थी। सो भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी, टाइम निकाल के जाना। 4 to 5 आवर्स टाइम लगेगा, उन्होंने मेरे को पहले जैसे इन्फॉर्म कर दिया था। सो मैं उस हिसाब से ही अपने घर पे सबको बता के गया था। टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है, वो अराउंड 15-20 मिनट्स पहले पहुंच जाना। एंड वापस बोलूंगा, ट्राई करना कि मॉर्निंग का सबसे पहला जो बैच हो वो लेने की आप कोशिश करेगा, सो दैट आपका प्रोसीजर जल्दी हो। उसके बाद जैसे आप वहां पहुंचेंगे, आपसे एक फॉर्म आपको देंगे, 2 फॉर्म्स देंगे आपको, दोनों के दोनों फॉर्म फिल करने हैं। आपका नाम लिखना है, आप कहाँ से आए हो, एड्रेस लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, आपका जो बुकिंग आईडी आई है, मेडिकल जब आपने बुक किया है उसके अंदर आपको डिटेल्स बताएंगे। आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, पासपोर्ट, उसकी 3 ओरिजिनल कॉपीज है ना, और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं 1-2, वो मैं आगे बताऊंगा। वो सब आपको लेकर जाना रहता है, वहां पे वो अटैच करना होगा। वेबसाइट के ऊपर भी लिखा होगा, मेंशन होता है कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। सो ये सारे हमको लेकर जाने हैं। इसके आगे मैं अब आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कौन से नीडेड है। दैट इज आपके पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए, अराउंड 4 to 5 फोटोज लेकर जाना। रिसेंट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। उसके बाद आपका LOA जो है वो लेकर जाना है, पासपोर्ट एंड उसके 3 to 4 फोटो कॉपीज लेकर जाना है, बिकॉज वहां पे नीड हो सकती है। 2 तो मिनिमम चाहिए, लेकिन 3 to 4 लेकर जाइए इमरजेंसी के लिए। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, उसके 2 कॉपीज लेकर जाने बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट नेसेसरी है। अब वहां पे जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा। सो जैसे आप अंदर जाएंगे, अपना फॉर्म भर के, एप्लीकेशन भर के, वो आपको एक शीट दे देंगे। वो शीट आपको जाना है वहां फर्स्ट डेस्क के ऊपर सबमिट करना है। वहां से सेकंड डेस्क के ऊपर जाके आपको अपनी फोटोग्राफ खिंचवानी है, वहां एक फोटोग्राफ का अलग से कैबिन होगा। एवरी 15 मिनट के स्लॉट में वहां पे वो लोग फोटोज ले रहे थे। जैसे ही वहां फोटो विंडो ओपन होती है, आपको वहां लाइन में खड़े होना है, अपनी फोटो खिंचवानी है। उसके बाद आपका हाइट, वेट एंड आपका BP
और आपका आई विजन ये लिया जाएगा। उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट में बैठा देंगे, वेटिंग एरिया में। वहां पर आपका फिर थोड़ी देर के बाद नाम अनाउंस होगा, आपका जो नंबर है वो अनाउंस करेंगे। वो जैसे आपको नंबर बोलेंगे, आपको काउंटर नंबर 3 जो कैबिन्स बने होंगे डॉक्टर के, वहां जाना है। वहां डॉक्टर के असिस्टेंट्स आपको शूज सॉक्स और बाहर उतारने को बोलेंगे एंड आपका फुल बॉडी वहां पर चेकअप करेंगे। आपसे वो सारी डिटेल्स मांगेंगे कि आपको प्रीवियसली कोई इंजरी हुई थी, कोई आपने ऑपरेशन करवाया था, किसी भी तरीके की आपको हेड इंजरी हुई थी, या कहीं पे आपने टैटू बनवाया है, या कहीं पे आपको हाथ पैर या कहीं पर भी आपकी बॉडी के ऊपर आपको कोई इंजरी हुई थी प्रीवियसली या अभी रिसेंटली हुई है, वो जो भी है आपको डिस्क्लोज करना रहेगा उनको। एंड उसके जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया था या जो भी डॉक्टर की रिपोर्ट है वो आपको शो करनी रहेगी। उसके बाद डॉक्टर आएंगे एंड वो अपने स्टेथोस्कोप से आपका ब्रेथ चेक करेंगे, लंग्स कैपेसिटी चेक करते हैं वो आपको ब्रेथ होल्ड करवा के, एंड उसके बाद वो आपको पास करके आपको वापस से वेटिंग एरिया में बैठा देते हैं। थोड़ी देर के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है, वहां 4 से 5 रजिस्ट्रेशन काउंटर थे, कंटिन्यूसली किसी ना किसी की रजिस्ट्रेशन चालू थी। सो जैसे आपका नंबर आएगा आपको वहां पर बुलाया जाएगा, आपको वो काउंटर नंबर पे जाना है। मेरे केस में मेरा काउंटर नंबर 3 आया था एंड टोटल वहां पे 5 काउंटर्स थे जो वर्किंग थे। काउंटर नंबर 3 के ऊपर मैंने अपना पासपोर्ट दिया था एंड उन्होंने मुझसे मेरा नाम मांगा था एंड जो डॉक्यूमेंट मेरे को इनिशियली मैंने बाहर फॉर्म भरा था वो मेरे को उनको वहां देना था। 2 से 3 बार उन्होंने मेरी स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज चेक करवाई थी एंड उसके बाद उन्होंने मेरा आगे प्रोसेस किया था फॉर्म। वो प्रोसेसिंग के बाद उन्होंने मेरे को वापस से वेटिंग एरिया में बैठा दिया था। वहां 2 पेमेंट विंडोज थी। सो उसके ऊपर वहां हमको पहले पेमेंट विंडो 1 पे जाना था जब हमारा नंबर आता है। पेमेंट नंबर 1 काउंटर के ऊपर हमको अराउंड मैंने 3000 रुपीज पे किए थे एंड पेमेंट नंबर 2 काउंटर के ऊपर मैंने 2900 पे किए थे। सो टोटल 5900 उन्होंने हमसे कलेक्ट किए थे। हर हॉस्पिटल का अपना अलग अलग अमाउंट है। मैं जिस केडी हॉस्पिटल में गया था अहमदाबाद में, वहां 5900 रुपीज लिए थे। मेरे बॉडी पे कोई टैटू नहीं था, सो मेरा 5900 लगा था। टैटू वालों के लिए एक अलग से अमाउंट होती है। पेमेंट के बाद हमको वापस वेटिंग एरिया में जाके बैठ जाना है। उसके बाद हमारा नंबर अनाउंस होगा तो हमको एक दूसरे कैबिन में लेकर जाएंगे एंड वहां पर हमारा चेस्ट का एक्सरे लेंगे। उसके अंदर अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स लगे थे। उसके अंदर कुछ रूल्स थे कि हमारा कोई भी फोन, कोई भी गैजेट, कोई भी वॉच, कोई भी मेटल की चीज, चश्मा, वो सब हमको साइड में उतार के रख देनी है, क्योंकि रेडिएशन से मे भी कोई हार्म ना हो इसलिए, या जो भी था उन्होंने मुझे ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे। इसलिए मैंने मेरा वॉच और जो भी मेरे पास स्पेक्स थे, मेटल की कोई भी आइटम थी, वो सब मैंने साइड में रख दी थी मेरे बैग में। उसके बाद जैसे मेरा एक्सरे हो गया, वापस से हमें वेटिंग एरिया में बैठा दिया गया था। फिर उसके बाद हमारा वापस नाम अनाउंस हुआ था विद द नंबर जो मेरे को एंट्री गेट पे दिया गया था। वहां से मैं गया था मेरे मेडिकल के लिए, दैट वाज द ब्लड कलेक्शन सैंपल पार्ट। मेरा वहां पे ब्लड लिया गया था एंड उसके बाद यूरिन सैंपल भी हमने दिए थे और वहां से फिर हमको वापस बाहर वेटिंग एरिया में बैठा दिया था। अराउंड 5 मिनट्स के लिए हमको बोला था कि हमको हमारा हाथ बंद करके रखना है। उसके 5 मिनट्स के बाद हमें वापस से जाना था पेमेंट काउंटर के ऊपर। पेमेंट काउंटर के बाजू में एक क्वेश्चन डेस्क था, हमको वहां पर पूछना था कि अब हमको कितनी देर लग सकती है, या कोई भी डाउट हो तो हम पूछ सकते हैं। मैं वहां पे गया था, मेरे को वहां पे एक पर्सन मिले थे जो हमारा पूरा प्रोसीजर, हमारा नंबर था आगे पीछे ही था, तो हमारा सारा प्रोसीजर साथ में चल रहा था। उनके साथ मेरी काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। उसके बाद मैंने वहां पर उनसे पूछा था कि हमको अब क्या करना है। उन्होंने बोला 30 मिनट्स का आपको वेट करना रहेगा। 30 मिनट्स के बाद आपको मेन एंट्री गेट के ऊपर जहां से आपने फॉर्म भरा था वहां पे अपना आपको आईडी कार्ड वापस लौटा देना है, जो हमको नंबर आईडी कार्ड दिया गया था। एंड वहां से हमको हमारा जो मेडिकल का टीआरएफ आता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आता है और साथ में वैक्सीन सर्टिफिकेट आता है, वो हमको वहां से कलेक्ट कर लेना है। अगर वो मिल गया उसका मतलब है कि हम उसके बाद जा सकते हैं। उन्होंने मेरे को ये भी बोला था अगर कोई भी इश्यू आता है तो वहां से कॉल आएगा, बट मेरा कोई इश्यू नहीं आया था, वहां से कोई कॉल नहीं आया। मेरा सारा आगे का प्रोसीजर हो गया है एंड मेरा पासपोर्ट भी स्टैंप होकर आ चुका है। सो यही था पूरा प्रोसीजर मेडिकल का। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था। एकदम डिसेंट था, मेरे को कोई ज्यादा टेंशन नहीं थी। इनिशियली मुझे लग रहा था कि क्या होगा, कुछ इश्यू तो नहीं आएगा, बट जब वहां गया तब मेरे को 2-3 लोग मिले, उन लोगों ने बोला कि कुछ नहीं होता। उनके भी फ्रेंड्स एंड फैमिली ने करा रखा था और एक तो ऐसे थे जिनका ये 3rd मेडिकल एग्जामिनेशन था। मतलब रिपीट इसलिए करे थे क्योंकि उनका पहले 2 बार एक्सपायर हो चुका था। सो यही था, कोई ज्यादा टेंशन लेने की लोड नहीं है।
कोई ज्यादा लोड लेने की नीड नहीं है। खाली आपको जाना है, जो जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपको फ्रेंकली सारा बता देना है। मेडिकल हिस्ट्री आपको सारी की सारी अपना बताना रहेगा वहां पर क्या है। अगर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री, कोई भी मेडिसिन अगर आपकी चल रही है, आपको वहां पर उनको बताना रहेगा। उसका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देंगे, सो वो अलाउ कर देंगे, कोई इश्यू नहीं आता। सो यही था, 4 to 5 आवर्स लगे थे। मेरे को बोला था कि मैं कुछ खाकर जा सकता हूँ, बट फिर भी मैं विदाउट फूड ही गया था, मैंने प्रेफर किया था। सो यही था आज की वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू अदर टॉपिक। चलिए बाय बाय।